दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपका जो कल एसएसटी का पेपर हुआ था, तो उसमें आज अपन इतिहास और दर्शन शास्त्र के आंसर की जारी करने जा रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे नोट्स पढ़े थे, तो उन विद्यार्थियों ने अगर अच्छे तरीके से नोट्स पढ़े हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आप सिलेक्शन की पूर्ण दौड़ में है, क्योंकि अपन बात करें पेपर का लेवल अगर देखें सामाजिक विज्ञान वाले पेपर का, तो इस बार इन्होंने पेपर का लेवल बहुत टफ रखा है। तो अगर आपने हमारे नोट्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उतने भी कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन है। तो अभी मैं इतिहास और दर्शन शास्त्र की आंसर की जारी कर रहा हूँ। तो दर्शन शास्त्र की बात करें तो अपने नोट्सों में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं। 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 के 17 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आए हैं। और इतिहास में कुल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17 क्वेश्चन सीधे सीधे अपने नोट्स में मिले हैं। तो इतिहास वाला पोर्शन काफी टफ था, दर्शन शास्त्र वाला नॉर्मल था। तो आइए शुरुआत करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है, सुकरात की पद्धति मुख्यतः निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आपके द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली। और अपने जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ था कि सुकरात की पद्धति को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर पर द्वंद्वात्मक पद्धति भी लिखा हुआ है, 3 नंबर पर देखिए प्रश्नोत्तर पद्धति भी लिखा हुआ है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने नोट से मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार अब जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो क्या कहलाते हैं। मुक्ति, आगत, आश्रव, निर्जरा। तो सही उत्तर इसका आश्रव है। और अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि अजीव का जीव की तरफ प्रवाह आश्रव कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निर्वाण प्राप्ति में बुद्धों के अष्टांग मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए प्रज्ञाशील समाधि है, अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया था। तो इसमें भक्ति नहीं है, बाकी प्रज्ञाशील और समाधि है। तो ये भी अपने नोट से मिल रहा है। अगला देखिए, गांधी जी के दर्शन में क्या सही है। तो देखिए अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। और ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है, सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के विचार को जन्म देती है, यानी पूर्व मान्यताएं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा था, कांट के अनुसार निम्न में से कौन सी नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है। आत्मा की अमरता, संकल्प की स्वतंत्रता, ईश्वर का अस्तित्व है। तीनों ही है, 4 नंबर नहीं है। और यहाँ पर देखिए तीनों ही अपने यहाँ पर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संकल्प की स्वतंत्रता इससे असंगत है, यानी शामिल नहीं है। तो देखिए विकल्पों की उपस्थिति, कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य यह शामिल है, भाग्यवाद शामिल नहीं है। कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य। और एक जो इसके पीछे वाले पोस्ट में लिखा हुआ है, जिन्हें नोट्स खरीदे उनको पता है, सीधा सीधा मिल गया था। सातवां देखिए, निम्न में से कौन सा संदेह विधि से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए संदेह विधि डेकार्ते की है, डेकार्ते की संदेह विधि। सीधा का सीधा, संदेहवाद की प्रवर्तक वाली अलग बात है, लेकिन संदेह विधि की अगर बात करेंगे तो डेकार्ते को माना जाता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने सुखवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो सुख कलंक का सिद्धांत, तो ये बेंथम का है। सुख कलंक का सिद्धांत, परिणाम गणना का सिद्धांत, बेंथम। और गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो जेएस मिल थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिल परिणामात्मक भेद और गुणात्मक दोनों मानते थे, यानी जेएस मिल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए, अपर ब्रह्म है, तो इसका सही है सविशेष। और आपने लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सविशेष। इसे अपर ब्रह्म को और क्या कहते हैं, ससीम, सगुण, सविशेष, मूर्त, अस्तर। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन अपने नोट से। अगला देखिए, गीता के निष्काम कर्म से अभिप्राय है कर्म फल की इच्छा का त्याग। यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक नास्तिक सूक्त में मिलता है। यह नास्तिक सूक्त किस में है, ऐसे पूछा है। तो यह वेदों में है नास्तिक सूक्त। और अपने नोट्स में यह नोट करके लिखा हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। तो सीधा का सीधा लिखा हुआ है। अगला था, रित नहीं है। तो देखिए वैधानिक है, शाश्वत है, सार्वभौमिक है, लेकिन अलग्नीय नहीं है, 149। और यह भी अपने नोट्स में सीधा का सीधा लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। और 150 नंबर क्वेश्चन था, रित ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार तो ऋण निश्चित करते हुए लागू कर। देखिए नीति शास्त्र में कहा गया है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को ऋण त्रय को मुक्त होना आवश्यक है।
यानी कर्तव्य है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका है, दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अपराध और अन्य व्यक्तियों को अपराध से रोकना, और यह आपके सीधा सीधा लिखा हुआ है। दंड के 3 सिद्धांत प्रतिशोध में कि भयभीत और आराधना को अपराध को रोकना। यानी इस दंड का तात्पर्य है कि दंड इसलिए दिया जाता है कि दूसरे लोग अपराध न करें। 12वां क्वेश्चन, बौद्धिक दायी क्रम सिद्धांत किसका है? बौद्धिक दायी या बौद्धिक प्रश्नविधा भी कहते हैं इसका। तो सुकरात ने नैतिकता का शुभ मापदंड देखे तो सामान्य बौद्धिक सुख और ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक प्रत्यात्मक है सुकरात, यानी यह सुकरात का है। अगला देखिए, सभी मनुष्यों की नीति। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना मोइनिंग में तिरंगा झंडा फहराया। तो देखिए 1943 में की थी, तो पहला सीधा सा गलत है और दूसरा इसमें सही है, यानी केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन था कि अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड निम्न में से किस अधिनियम के विरुद्ध में प्रदर्शन के तौर पर घटित हुआ था? तो देखिए यह हुआ था टाउनशेंड अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर था जॉर्जी लवाब। और एक क्वेश्चन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में रत्न पर विचार करना था। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध, इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। यह पहली बार राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो इसमें ए, बी और सी सही है। पूंजीपति भी शामिल थे और इसमें कहा गया नहीं थे, इसलिए 1 नंबर इसका सही था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल और सितंबर 1929 में उसकी मृत्यु हो गई? तो ये थे जतीन्द्र नाथ दास। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से सटगांव आर्मी रेड से कौन संबंधित थे? तो इसमें 1 और 3 यानी प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति अवध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य था? तो पहला ही असत्य था कि नवंबर 1857 में भारतीय कम्युनिस्ट सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउट्रम को बनाया गया था। यह गलत था, जेम्स आउट्रम को अपनी सेना का नहीं बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन था, कांग्रेस के प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव ने किस अधिवेशन में प्रस्तुत की गई? तो ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था उसमें प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? तो नमक कर को भुगतान का बहिष्कार यह नहीं था, बाकी इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य के जीवन एवं दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरित्रामृत काव्य के रचनाकार कौन थे? बहुत ही कठिन क्वेश्चन था और इसका सही उत्तर है मुरारी गुप्त। अगला है 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 9 लखा महल इलाहाबाद का किला, यह गलत है, बाकी सभी सही है। अगला था, शिवाजी की उपलब्धियां बतानी थी, यानी सूरत की लूट, दूसरी पन्नाला अधिकार, शिवाजी का पोंडा समर्पण, सत्तारा की विजय। तो इसका 1, 3, 4, 2 सही हो रहे हैं। यानी सूरत की लूट 1670, पन्नाला अधिकार मार्च 1673, शिवाजी की पोंडा विजय मई 1675, सत्तारा विजय 1675 नवंबर में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है? तो इसका वृहद दिव्याह पटल 1 नंबर इसका सही है। और इसका कई व्रत यात्रा भी आ रहा है, तो इसका श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं एक बार इसका 1 मांग रहा हूं। अगला देखिए, जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो यह है सैयदवाद या अनेकात्मवाद। अगला देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? तो राधगुप्त इसका प्रधानमंत्री था, यानी राधागुप्त। अगला है, अमरावती स्तूप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए थे और स्तूप का गुंबद संगमरमर से अलग कर था। ई और बी दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरास्थल से मिला? तो यह हड़प्पा से मिला था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए 2 नंबर गलत है, पुरंदर ऋग्वेदिक देवता नहीं थे। यह गलत है क्योंकि पुरंदर इंद्र को कहा गया था और ये ऋग्वेदिक देवता थे। अगला, बौद्ध धर्म के बारे में असत्य। तो पहला ही कथन असत्य है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उरुवेला में प्रथम बार दुख और दुख के कारण तथा उसके समाधान संबंधित उपदेश दिए थे। यह गलत है। तो ये अपने हो गए क्वेश्चन। इतिहास वाले भी लगभग 19 क्वेश्चन आए थे इतिहास के आपके। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रूफ बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आए। देखिए पुरंदर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा के सीधा अपने नोट्स में लिखा हुआ है। इससे पुरंदर भी कहा गया, यानी इंद्र को, और ये ऋग्वेद कालीन देवता थे। तो यह क्वेश्चन अपने नोट्स में सीधा मिल गया। और
दूसरा देखिए स्यादवाद वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर स्यादवाद की विशेषता लिखी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। अगला देखिए, यह आपका हो जाएगा जो महात्मा बुद्ध वाला था कि बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, वहाँ उरुविला लिखा गया था और ये 500 जो ब्राह्मण थे उनको दिया गया था। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। और अगला अपन देखेंगे कि वो अशोक वाला था, वो राधा गुप्त वाला, तो यहाँ पर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन का अपन प्रूफ देखें तो शिवाजी वाला था। तो यहाँ पर देखेंगे तो सूरत की लूट ये हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अक्टूबर 1676 को। एक तो यह सीधा के सीधा मिल रहा है। और अगला था पन्नाला वाला, तो यहाँ पर देखिए 1673 में आदिल शाह से पन्नाला दुर्ग सीधा, यह आपने सीधा के सीधा लिखा हुआ है। और आगे मुगल कालीन इमारतों की बात करें अपन तो पानीपत वाला ये काबुली बाग लिखा हुआ है। और अकबर वाला जो तुर्की सुल्तान का महल था यह भी अपने यहाँ पर सीधा का सीधा अपने नोट्स में लिखा हुआ है। ये अपना अवध वाला जो क्वेश्चन था तो विस्तृत क्वेश्चन था, पूरा इसमें से पढ़ने के बाद ये उत्तर सही हो रहा था। यह भी अपने नोट्स में सीधा का सीधा लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन था जो स्वराज वाला, तो 1900 वाला कलकत्ता, सीधा के सीधा अपने नोट्स में से है। और असहयोग आंदोलन वाला था, तो यह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रचनात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की यह जो मांगे थी इनमें से ये क्वेश्चन एक बना था, नमक कर वाला वो। और ये था सुभाष चंद्र बोस वाला, ये तो वो हो गया, उसमें ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला ही है, साथ में मैंने ऐसे ही दे दिया। ये देखिए सिंगापुर में 1943 में स्थापना की थी, तो ये उसमें 1942 लिखा हुआ है, इसलिए वह गलत हो गया। और अगला अपना है बोस्टन हत्याकांड। तो बोस्टन हत्याकांड हुआ था टाउनशेंड योजना के कारण, यह अपने नोट्स में सीधा का सीधा क्वेश्चन आया है। और यह क्वेश्चन था अपने जो रूसी सरकार बनी थी अस्थायी पृष्ठ लवाव वाला। तो कुल मिलाकर देखें कि 19 क्वेश्चन आए थे और अपने इतिहास में अपने नोट से आए 17 क्वेश्चन और 17 में से 17 क्वेश्चन आए थे दर्शन शास्त्र के। तो कुल मिलाकर अपन देखें तो कि अपने जो भी नोट्स है इनका प्रदर्शन इन 2 सब्जेक्ट में तो बहुत ही शानदार रहा है। आगे भी जितने भी सब्जेक्ट है उनकी की मैं जारी कर दूंगा, क्योंकि टाइम इसलिए लग रहा है कि अकेला बंदा है और क्वेश्चन ढूंढने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, इसलिए बाकी वाले की भी जारी कर देंगे। और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से अगर उन्होंने ये नोट्स पढ़े हैं तो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बाकी इधर उधर गाइडों में भटकते रहे हैं तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।